नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अंधभक्तों से आप जब भी बात करिए, बीजेपी के, मोदी जी के समर्थकों से आप जब भी बात करिए, वो दो बात हमेशा कहेंगे। पहली बात, देश मजबूत हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है, ये बात वो हमेशा कहते हैं। दूसरी बात, देश विश्व गुरु बन रहा है, भारत को नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं। ये दो बात वो हमेशा कहते हैं। लेकिन कितना मजबूत हाथों में है, कितना सुरक्षित हाथों में है भारत, ये हम लद्दाख में देख चुके हैं। लद्दाख में, गलवान में क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। नेपाल बॉर्डर पर गोली चली, किसके राज में चली, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब दूसरी बात, भारत को नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बना रहे हैं। अब विश्व गुरु कैसे बनाया जा रहा है, ये अपने आप में सवालों के घेरे में आ गया। बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसको हमने आजाद करवाया, वो बांग्लादेश जो हमारे बाद में आजाद हुआ, उस बांग्लादेश ने हमको पीछे छोड़ दिया है। हम पीछे रह गए हैं, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है। प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया। अब बताइए, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। हमसे ही एक छोटा भाई कहें या एक छोटा देश कहें, वो हमसे ही अलग हुआ, हमसे ही हमारे अंदर से ही निकला, और वो हम ही को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाए। जबकि भारत एक संपन्न देश है। भारत की गिनती विकासशील देशों में होती है। और बांग्लादेश की जब आजादी हुई थी, बांग्लादेश को जब आजाद करवाया था, तब बांग्लादेश की गिनती गरीब देशों में होती थी। लेकिन वो बांग्लादेश हमसे आगे चला गया है। ये खबर आप देखिए, बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ा, भारत को पीछे छोड़ दिया है। भारतीयों से ज्यादा अमीर हुए बांग्लादेशी, रिपोर्ट में खुलासा। भारतीयों से ज्यादा अमीर हो गए हैं बांग्लादेशी। रोहिंग्या के नाम पर ये अंधभक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में रोजाना कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं कि रोहिंग्या यहां पर आ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। अब आप बताइए कि जिस देश में हमसे ज्यादा अमीरी है, वो देश हमारी तरफ आएगा या हम उसकी तरफ जाएंगे। ये एक लॉजिक की बात है। वो एक अलग विषय है कि रोहिंग्या आए हैं या नहीं आए हैं, उस पर फिर बात करेंगे। लेकिन आप देखिए कि ये जो हुआ है, भारत जो पीछे गया है, ये एकदम से रातों रात पीछे नहीं चला गया। इसके पीछे किसकी रणनीति रही है, किसकी नीतियों की वजह से गया है, इस बात का आकलन करना चाहिए। 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी थी। बांग्लादेश का अगर व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, तो हमारे यहां पर 200 रुपए हम कमाते थे। 2007 की बात है ये। 2007 से और आज ये 2021 की रिपोर्ट, हमसे बांग्लादेश आगे चला गया। हम जिससे दुगना आगे थे, हम पीछे आए, और जो हमसे दुगना पीछे था वो आगे आया, और ना केवल आगे आया बल्कि हमसे आगे आकर के खड़ा हो गया। ये स्थिति है। अब आप देखिए कि वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय $2227 हो गया है, यानी 1,62,000 रुपए से अधिक हो गया है। यह पिछले फिजिकल ईयर से $2,064 यानी 1,46,000 रुपए था। पिछले साल $2,064, 1,46,000 रुपए जो है वो हर बांग्लादेशी की प्रति व्यक्ति आय थी, ये पिछले साल थी। लेकिन वो आय जो है वो 1,46,000 से बढ़कर के अब 1,62,000 हो गई। अब आप बताइए कि भारत में देखिए, आप इसी प्रति व्यक्ति की आय में भारत को पछाड़ दिया है। जबकि भारत का प्रति व्यक्ति आय $1,947 यानी 1,41,000 है। बांग्लादेश का इस वक्त में 1,62,000 है, और हमारे यहां पर 1,41,000 है। यानी करीब करीब जो है वो आप ये देखिए कि इसमें 21,000 अब वो हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। एक व्यक्ति 21,000 रुपए हमसे ज्यादा कमा रहा है। ये फर्क हो गया है। तो देखिए ये किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, इस पर आकलन करना चाहिए। अब 2007 में क्या था वो आप स्थिति देखिए। 2007 में भारत से आधी थी प्रति व्यक्ति आय। बांग्लादेश के कैबिनेट सचिव खांडकर अनवरल इस्लाम ने INS को बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में हमारी प्रति व्यक्ति आय $2,227 हुई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में हमारी प्रति व्यक्ति आय $2,064 थी। इस विकास दृष्टि से 9% है। तो इसमें जो है उनकी GDP साल 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की आय में आधी थी, लेकिन
IMF के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पर यकीन किया जाए तो साल 2025 में एक बार फिर से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में भी अपने पड़ोसी देश से आगे निकल जाएगा। तो जीडीपी भी जो है वो उसके आगे निकल जाएगी 2025 तक, ये कहा जा रहा है। लेकिन देखिए कि ये किस तरह से हुआ, इसके पीछे एक आकलन करना चाहिए। कौन इसके पीछे है, ये एक आकलन करना चाहिए। बांग्लादेश कहां पर खड़ा है, हम कहां पर खड़े हैं, इस बात का आकलन करना चाहिए। बांग्लादेश हमसे गरीब देश था, हम उससे अमीर थे, हम ज्यादा संपन्न हैं। बांग्लादेश के अंदर तकरीबन हर साल एक बड़ी बाढ़ आती है और वो हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा देती है, हजारों करोड़ रुपए का उद्योग धंधा ठप हो जाता है। लेकिन हमारे यहां पर आप देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर है, एक तरफ उड़ीसा है, झारखंड है जहां से हमें कोयला मिलता है, जम्मू कश्मीर से हमें फल फ्रूट के ड्राई फ्रूट जो है वो वहां से मिलते हैं। भारत जो है, भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत हर तरह से सर्वसंपन्न देश है, लेकिन उसके बावजूद कैसे पश्चिम बांग्लादेश जैसे एक छोटा सा देश जो है वो हमसे आगे चला गया, इस बात को आप समझिए। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो जनसंख्या है उसके मुकाबले बांग्लादेश की जनसंख्या ज्यादा है। रहने के एरिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एरिया के हिसाब से बांग्लादेश में जनसंख्या ज्यादा है। हमारे यहां पर जब भी अगर कहा जाता है कि नौकरियां कम क्यों है, अगर कहा जाता है कि सुविधाएं कम क्यों हैं, तो इसके ऊपर एक ही तुर्रा दिया जाता है कि यहां पर जनसंख्या इतनी ज्यादा है, कोई सरकार अगर करेगी तो क्या करेगी। लेकिन बांग्लादेश में स्थिति उल्टी है। अगर बांग्लादेश में एरिया के हिसाब से अगर 1 किलोमीटर में यहां पर, उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि 1 किलोमीटर में यहां पर 1000 लोग रहते हैं भारत के अंदर, तो बांग्लादेश में 1100-1200 के लोग जो हैं वो रहते हैं। तो ये उतने ज्यादा जनसंख्या होने के बाद में भी जो है वो बांग्लादेश प्रगति कर रहा है, बांग्लादेश आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कहीं ना कहीं नोटबंदी है। नोटबंदी की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी 2 पॉइंट गिर गई थी उस समय पर, और अब हमारी जीडीपी पिछले लॉकडाउन में -23 में थी, और इस बार क्या रहेगी ये आंकड़े आने बाकी है। लेकिन आप देखिए कि हर साल जो है, हर साल भारत में बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भी भारत निरंतर पिछड़ क्यों रहा है? क्या इन सब चीजों को देखते हुए भी क्या कोई कह सकता है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है? जहां पर हम छोटे से देश से पिछड़ रहे हैं, तो क्या कोई कह सकता है कि हम अभी भी विश्व गुरु बनने की राह पर है? भारत में पिछले साल डाटा आया था कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में अब हुई है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी जी के राज में हुई है। अभी जो हाल में ताजा आंकड़ा आया है लॉकडाउन का अप्रैल महीने का, अप्रैल महीने में 34 लाख लोगों का रोजगार चला गया है। तो आप बताइए क्या इससे गरीबी और नहीं बढ़ेगी? इससे क्या जो कर्जा है देश के ऊपर वो और नहीं बढ़ेगा? और इससे प्रति व्यक्ति जो देश की आय है क्या वो और कम नहीं होगी? ये सारे आंकड़े हैं। और क्या इन सब चीजों को देखकर भी कोई आंख बंद करके बैठा रह सकता है? कोई अपनी सरकार से सवाल ना करे, क्या फिर वो देशभक्त हो सकता है? हमारा देश जब उन देशों से पीछे जा रहा है जिन देशों को हम कर्जा दिया करते थे, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, इन देशों को, अफगानिस्तान हो, इन देशों को हम कर्जा देते रहे हैं, वहां पर काम करवाते रहे हैं हम लोग, वहां पर डेवलपमेंट का काम करवाने का हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं भारत भी अदा करता है। लेकिन उस सब के बावजूद बांग्लादेश क्यों आगे जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। या वाकई जो है वो नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से देश पीछे जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के और जिस तरह से बांग्लादेश ने हमको पछाड़ करके पीछे छोड़ा है, बांग्लादेश आगे चला गया है, बांग्लादेशी ज्यादा अमीर हो गए हैं हमसे, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।